बिहार में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी ने कई बार यह घोषणा की है कि हम चौथे चरण की शिक्षक भर्ती 10 अगस्त से पहले करा लेंगे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने भी कई बार ये बयान दिए हैं। अभी 3-4-5 दिन पहले या हफ्ता 10 दिन पहले या रोज का उनका ऐसा है, जब उनके पास कोई जाता है तो वो अपनी एक तिथि बताते हैं कि हम 10 अगस्त से पहले टीआरई 4.0 के एग्जाम को करा लेंगे। पर विद्यार्थियों, क्या ऐसा लग रहा है कि ये सरकार इस तरह से एग्जाम करा पाएगी टीआरई 4.0 का? मैं आप लोगों के सामने एक थोड़ी सी टाइमलाइन रखता हूं और फिर मुझे ऐसा लगता है विद्यार्थियों कि अगर आप लोग जागरूक नहीं हुए हैं, हम सब ने मिलकर के प्रयास नहीं किया, तो एक बड़ी भर्ती हाथ से चली जाएगी। विद्यार्थियों देखोगे अगर आप लोग तो नवंबर तक का कार्यकाल है, 22 नवंबर तक का जो है वो नीतीश कुमार जी का कार्यकाल है। तो सीधी सी बात है, उससे पहले पहले अक्टूबर में चुनाव हो जाएंगे। अक्टूबर में चुनाव होते हैं तो 15 सितंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लग जाएगी। 15 सितंबर के बाद आचार संहिता लग जाएगी तो सीधी सी बात है विद्यार्थियों, उसके बाद कोई कार्य नहीं हो पाएगा। अगर ये सरकार ये कह रही है कि 10 अगस्त से हम टीआरई 4.0 की भर्ती करा लेंगे, 10 अगस्त तक जो है वो परीक्षा करा लेंगे, तो उसके लिए इनको कम से कम 10 जुलाई तक नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। क्योंकि आवेदन करने में पोर्टल में 90,000 भर्तियां हैं, पूरे देश से आवेदन करने वाले लोग हैं। फॉर्म भरने में समय चाहिए होता है कम से कम 20 दिन का, हालांकि 1 महीने का भी समय देते हैं, पर चलो कम से कम 20 दिन का टाइम चाहिए होगा। फिर फॉर्म भरने के बाद जो है वो एडमिट कार्ड निकालना और बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं एक एग्जाम कराने में। अगर 10 जुलाई को नोटिफिकेशन नहीं निकलता है तो 10 अगस्त को किसी भी हाल में परीक्षा नहीं होगी। ये सबसे जल्दी अगर पूरी तरह से फास्ट कार्य होता है सरकार की तरफ से, ये तब हो पाएगा। अगर 10 जुलाई को नोटिफिकेशन निकलता है तो 10 अगस्त को कम से कम जो है वो 10 जुलाई को नोटिफिकेशन निकाल करके 10 अगस्त तक परीक्षा हो सकती है। और विद्यार्थियों सीधी सी बात है, 10 जुलाई को परीक्षा लेनी है तो 30 जून तक आपको एस्टेट का, क्योंकि यह भी निश्चित है, सरकार ने घोषणा भी की हुई है, मुख्यमंत्री ने भी कहा है, शिक्षा मंत्री ने, सबने कहा है कि नहीं हम एस्टेट भी कराएंगे। शिक्षा मंत्री ने कई बार कहा है कि एस्टेट कराएंगे हम उससे पहले, और कराना भी चाहिए। तो एस्टेट की परीक्षा जो है वो रिजल्ट जो है वो 30 जून को निकालना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट जारी करने के बाद फिर विद्यार्थियों को जो है वो वहां से उसकी कॉपी लेकर के तब आवेदन करना होगा। 30 जून को अगर परिणाम निकालना है तो भाई विद्यार्थियों, आज जब मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूं 12 जून हो गई है, और 12 जून का मतलब यह है कि अगर 1 से 2 दिन में नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर 30 जून को रिजल्ट कैसे जारी होगा, कैसे एग्जाम होगा? 30 जून को रिजल्ट देने के लिए इनको कम से कम 25 तारीख तक जो है वो परीक्षा भी करानी पड़ेगी। परीक्षा कराने के लिए जो है वो आगे विद्यार्थियों 25 तारीख में कुल 12-13 दिन शेष है। तो विद्यार्थियों अगर आज नोटिफिकेशन नहीं आया, कल नोटिफिकेशन नहीं आया, तो फिर आप लोगों को ये मान करके चलिए कि सरकार की मंशा ना एस्टेट कराने की है ना नोटिफिकेशन निकालने की है, ये केवल एक माहौल को शांत करने की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि ये अपने बाकी के उल्लू सीधा करने पे लगी हुई है सरकार, पर सरकार विद्यार्थियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। और इसका अगर आप ये चाहते हैं, मैं बहुत मन से चाहता हूं कि टीआरई भर्ती आए, जिन विद्यार्थियों ने लंबे समय से परिश्रम किया है, और उससे पहले एस्टेट भी होना चाहिए। मुझे एस्टेट की भी चिंता है, टीआरई 4.0 की भी चिंता है। तो विद्यार्थियों अगर आप लोगों को चिंता है तो मैं ऐसा मानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए हमें आंदोलन का रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं इस वीडियो को बनाने के माध्यम से, क्योंकि डिजिटल जमाना है, डिजिटल युग है, और वीडियो की आवाज जो है, कही गई यूट्यूब की आवाज बहुत दूर तक भी पहुंचती है। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? ये सरकार इसकी मंशा बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही है कि ये भर्ती निकाल पाएगी या उससे पहले एस्टेट करा पाएगी, क्योंकि विद्यार्थियों अब बिल्कुल भी समय नहीं बचता है। और अगर सरकार 10 अगस्त तक परीक्षा कराना चाहती है, ज्वाइनिंग आदि की प्रक्रिया भी कराना चाहती है, क्योंकि सरकार को तभी लाभ होगा जब परीक्षा करा लेगी, ज्वाइनिंग करा लेगी, तो भाई विद्यार्थियों ये तभी संभव है जब आज एस्टेट का नोटिफिकेशन आना चाहिए, कल तक एस्टेट का नोटिफिकेशन आना चाहिए। परंतु विद्यार्थियों अगर 1-2 दिन में नोटिफिकेशन नहीं आता है तो उसके लिए हमें फिर एक आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसके लिए ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ेगा, इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के बाहर जाकर के धरना करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री की रैलियों के बाहर जाकर के धरना करना पड़ेगा। इतना सारा प्रोग्राम जो है विद्यार्थियों बनाना पड़ेगा। क्या आप लोग मन से चाहते हैं कि एस्टेट आना चाहिए? क्या आप लोग मन से चाहते हैं कि टीआरई भर्ती होनी चाहिए?
मुझे एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों की संख्या जो है, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, जागरूक करना जरूरी है विद्यार्थियों को, क्योंकि ये भर्ती नहीं तो हाथ से चली जाएगी अगर हम अब नहीं जगे तो। अगर हम अब भी प्रतीक्षा करते रहे, मैं 10 तारीख तक की प्रतीक्षा कर रहा था कि भाई 10 तारीख तक को नोटिफिकेशन आ ही जाएगा स्टेट का, नहीं आया है विद्यार्थियों। और एस्टेट का नोटिफिकेशन निकालने में इनको कोई समस्या नहीं है, नियमावली में कोई समस्या परिवर्तन नहीं करना है, सिलेबस में कुछ नहीं करना है, पेपर में कुछ ऐसा नया पैटर्न नहीं लागू करना है। तो जब कोई समस्या नहीं है तो एस्टेट का नोटिफिकेशन, और दूसरी बात यह, बिहार लोक सेवा आयोग को कराना भी नहीं है एस्टेट। एस्टेट तो जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कराना है। तो ये सब देख करके लगता है कि सरकार जो है वो केवल वादों पर सरकार चल रही है, विद्यार्थियों के हित में सरकार काम नहीं कर रही है। हमें मिलकर के आवाज उठानी पड़ेगी, और उसकी शुरुआत में इस वीडियो को बना के कर रहा हूं। आगे हम टीआरई भर्ती के लिए जो करना होगा उसको करने का पूरा प्रयास करेंगे। बस आप लोग विद्यार्थियों मुझे कमेंट करके बताइएगा, और जागरूक होना पड़ेगा, तब ये वैकेंसी निकल पाएगी, तब एस्टेट हो पाएगा। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि टीआरई भर्ती तो एक बार को ये कराने पर एस्टेट ना कराएं, और अगर एस्टेट नहीं हुआ तो बहुत सारे विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को हाथ धोना पड़ेगा इसकी पात्रता से। मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन जो है वो आंदोलन करने के लिए तैयार है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आगे भी आप लोगों के लिए जो है आवाज उठाऊंगा पूरी तरह से। और हम ये आपके लिए, आपके हित में जो काम होगा वो हमारा हित है। हम आप लोगों के लिए पूरी तरह से तत्पर खड़े हैं। प्रणाम।